नमस्कार, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हाल समाचार। आपने फेमस सबरीमाला मंदिर केस तो सुना ही होगा, जिसके बाद से महिलाओं को पीरियड्स टाइम में किस तरह से भेदभाव का सामना करना पड़ता है, चाहे धार्मिक संस्थानों में हो, सांस्कृतिक संस्थानों में हो, या उनके घर परिवार में हो, या फिर समाज में हो, किस तरह से उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ये काफी उजागर हो पाया और इसके बाद इस पर सरकारी, गैर सरकारी संस्थान या फिर तमाम बुद्धिजीवी वर्ग जो सामाजिक क्षेत्रों में काम करते हैं उनके बीच एक बहस छिड़ी और तमाम तरह के अध्ययनों में। लेकिन इसके साथ ही एक नई बहस भी छिड़ी हुई है कि महिलाओं को पीरियड्स टाइम पे या मासिक धर्म के समय पेड लीव दी जाए। पेड लीव का मतलब ये कि अगर वो किसी भी कंपनी या किसी भी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं तो उस टाइम पर जब इनके पीरियड शुरू होते हैं इनको छुट्टी दी जाए और उस छुट्टी के टाइम पे जो है इनके वेतन में किसी तरह की कोई कटौती ना की जाए। तो इसको लेकर कई तरह के तर्क तथ्य दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये सही है, कुछ लोगों का कहना है कि ये कंपनी या जो इस तरह के संस्थान हैं जो महिलाओं को रोजगार देते हैं उनको हतोत्साहित करने वाली पहल होगी। तो इसको लेकर विवाद चालू है। महिलाओं के इस मुद्दे पर कई बार सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की तरफ से सर्वे भी किए गए हैं। इन्हीं में एक गैर सरकारी संगठन है चाइल्ड राइट्स एंड यू या क्राई। तो क्राई ने अपना एक सर्वे किया, तो अपने उस सर्वे में इसने ये पाया कि केवल 44% महिलाएं ही सैनिटरी पैड यूज करती हैं, यानी कि बाकी की जो 54% महिलाएं उनकी सैनिटरी पैड तक पहुंच ही नहीं है। और इसके अलावा उसने अपने सर्वेक्षण में एक चीज और भी पाई कि 11% बालिकाओं को यही नहीं पता कि ये जो पीरियड्स है ये होता कैसे है, या पीरियड्स जो है एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। इसके साथ ही क्राई ने अपने सर्वे में एक चीज और पाई कि जो 20% महिलाएं हैं वो पीसीओएस या जो पॉलिसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम है उसकी शिकार है। कई बार इस तरह के संक्रमण इतने गंभीर हो जाते हैं कि महिलाओं को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। खास तौर पर जो ग्रामीण वर्ग है या फिर जो इस तरह के लोग हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, जिनकी सैनिटरी पैड तक पहुंच नहीं है, वो इस तरह के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते लास्ट में बहुत ही गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इस तरह के बहुत से केस देखे गए हैं, चाहे ग्रामीण भारत हो या शहरी भारत हो, हर जगह इस तरह के केस हमें देखने को मिल ही जाते हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, यानी कि महिलाओं की इस तरह से मौतें होती हैं ये जानने के बाद भी, क्राई का ये जो सर्वे है ये बड़ा चौंकाने वाला है कि केवल 44% महिलाओं की ही सैनिटरी पैड तक पहुंच है। तो कहीं न कहीं इसके पीछे हमारी जो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं, रूढ़ियां, ये बहुत जिम्मेदार है। इसको एक ग्रामीण क्षेत्रों के उदाहरण से समझते हैं। खासतौर पर जिस पृष्ठभूमि से व्यक्तिगत तौर पर मैं आता हूं वहां की जो बातें हैं, वहां पर आज से 1-1.5 दशक पहले तक, यानी कि 10-15 साल पहले तक गांव में जब ज्यादा लोग रहते थे, अब क्योंकि पलायन ज्यादा हो गया है तो इस रिवाज को, इस कस्टम को हमने अपनी आंखों से देखा है कि जो पीरियड्स टाइम होता है उस टाइम पे जब महिलाएं जो है मासिक धर्म से गुजर रही होती हैं, पीड़ा से गुजर रही होती है, तो उस टाइम पे उनको जो गौशाले होते हैं वहां पर भी रहना पड़ता था, या फिर कोई गौशाले में नहीं रहता था उसके पास अगर अलग कमरे की व्यवस्था होती थी तो कमरा काफी गंदा या अंधेरे वाला होता था। इसके साथ ही पेट की पहुंच तो बहुत ही दुर्लभ बात थी क्योंकि उस टाइम में लोगों में इस तरह की कोई अवेयरनेस भी नहीं थी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, आज भी, जी हाँ, आज भी 2024 में भी बहुत से लोग जब उनके यहाँ किसी तरह के ऐसे सांस्कृतिक, पारिवारिक या धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो उनको जो है उसमें शामिल होने से वर्जित किया जाता है। कहीं ना कहीं इस तरह का सामाजिक कलंक या फिर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस को इस तरह से पेश करना कि जैसे ये उन्हीं की किसी गलती का परिणाम हो, ये कहीं से भी कहीं तक ठीक नहीं है। आज भी हमारे घरों में जो इस तरह के धार्मिक काम होते हैं उनमें इस तरह की महिलाओं को जो कि पीरियड्स से गुजर रही होती हैं उनके साथ भेदभाव करना, उनको शामिल ना करना, खुद पीड़ित वर्ग की महिलाएं ही, यानी कि जो पीरियड से गुजर रही होती हैं, उन्हीं की इस तरह की मेंटेलिटी बन चुकी है कि हमें इस टाइम पीरियड पर अलग रहना है क्योंकि ये कुछ विशेष चीज है, या फिर ऐसे में जो है हम अगर शामिल हो जाएंगे तो कुछ कोई रूढ़ी, कोई प्रथा या कोई परंपरा जो है टूट सकती है। यानी कि इसको वैज्ञानिक या
तार्किक आधार पर सोचने के बजाय आज भी जो है इस तरह के मामलों में प्रथा, परंपरा और रूढ़ियों का ही बोलबाला सबसे ज्यादा है। जहां तक भारत जैसे देश में पेड लीव की अगर बात करें तो ये एक तरह से कुछ हद तक व्यावहारिक भी लगता है और कुछ हद तक व्यावहारिक नहीं भी लगता। व्यावहारिक ऐसे लगता है कि इस टाइम पीरियड पे बहुत सी महिलाओं को जो है दर्द से गुजरना पड़ता है तो उनको पेड लीव दी जानी चाहिए, लेकिन अव्यावहारिक इस वजह से लगता है क्योंकि जो बहुत सी महिलाएं हैं निजी सेक्टर में कार्यरत हैं, वैसे ही रोजगार का अभाव है और अगर रोजगार मिला भी हुआ है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उनको देते हैं और ऐसे में उन पर एक जो है प्रतिबद्धता होगी या कानून अगर इस पर बन गया तो उन पर जो है इस तरह की बाध्यता होगी कि वो कहीं न कहीं उनको पेड लीव दें। तो ऐसे में शायद वो महिलाओं के बजाय पुरुष कर्मियों को जो है, पुरुष एम्प्लॉय को जो है वरीयता देंगे। इसके साथ ही हमारे पास जापान का उदाहरण है ही। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो है अपनी रिपोर्ट को अगर उसकी पढ़े हम, खासतौर पर अगर उसकी 2021 की रिपोर्ट को पढ़ें तो उसमें साफ तौर पर उसने ये बात कही है कि वहां पर केवल 1% महिलाएं जो इसको यूज करती हैं। हालांकि वहां पे पेड लीव नहीं है, लीव दी जाती है लेकिन उसके बदले उनका पैसा काटा जाता है। और एक तर्क और भी देती हैं जापान की महिलाएं कि वो इस चीज को जो है अपने जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है उससे बचने के लिए भी इस तरह की चीजें प्रसारित करती हैं कि वो जो है अभी पीरियड्स पे चल रही है और बहुत ही कम, तकरीबन 1% से भी कम 0.9% महिलाएं जो है वहां पर इस तरह की लीव लेती हैं। तो इस तरह के किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें जो है तमाम सरकारी गैर सरकारी संगठनों से इस पूरे मामले पर गहनता से जो है सर्वेक्षण करवाना होगा, फिर उसके बाद जो है एक अध्ययन करवाने की जरूरत है और फिर इस तरह के कानून पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन इन सब के बजाय एक बेहतर रास्ता ये हो सकता है कि हमें शासन, प्रशासन, सरकारी गैर सरकारी संगठन, इनके माध्यम से जो है तमाम इस तरह के ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्रों के इस तरह के इलाके हैं जहां पर इस तरह की रूढ़ियां, इस तरह के कस्टम्स या इस तरह की जो कंजर्वेटिव प्रैक्टिसेज हैं जो बहुत ज्यादा चली हुई हैं कि इनको धार्मिक आयोजनों से दूर करना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से दूर करना, तो इस तरह की रूढ़ियों को या पारिवारिक सामाजिक मान्यताओं को किसी भी तरह से या नुक्कड़ नाटक के माध्यम से या जो तर्क तथ्य हैं उनके माध्यम से समझा कर कि किस तरह से इससे बीमारियां फैल सकती हैं, क्यों इस मुद्दे पर अवेयरनेस जरूरी है और किस तरह से जो सैनिटरी पैड्स वगैरह हैं ये उपलब्ध कराए जा सके और इसको एक तरह से सामाजिक कलंक ना माना जाए बल्कि ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसके बारे में समझाने की जरूरत है। तो आप देख रहे थे हाल समाचार। आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।